माता बहनों भाइयों बच्चों सब नमस्कार है आपको। आज बृहस्पतिवार, आज बुधवार है और बुधवार के दिन आज गणेश जी का वार है और गणेश जी को आपने अपने घरों में ला रखा है। तो गणेश जी के ऊपर एक सुंदर वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो ना करो पर शेयर जरूर कीजिएगा। माता बहन भाइयों, गणेश जी हमारी बुद्धि के और ज्ञान के देवता है। पहले तो भगवान गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। क्या बुद्धि का विसर्जन करते हैं? बताओ। अच्छा, आप क्या ज्ञान का विसर्जन करते हैं? अगर बुद्धि और ज्ञान ही हमारे शरीर से निकल गया तो रह क्या गया। इसलिए हमें गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे घटना सुनो क्या है। साउथ के देवता है भगवान कार्तिक स्वामी जी। साउथ के देवता जो भगवान गणेश जी के बड़े भाई हैं वो साउथ के देवता है। भगवान शंकर ने उन्हें पूरा साउथ दे दिया था। तो एक बार जो है भगवान गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिक स्वामी जी के घर गए और वहां पर रहे। तो जिस समय वहां पर रहे तो जिस समय वो विदा हुए तो उन्हें जो है जल मार्ग से विदा किया गया। जब उत्तरी भारत में वो आए इधर तो उन्हें जल मार्ग से विदा किया गया। और माता बहनों, वहां पर बहुत बड़ा समुद्र है। दो प्रकार की मूर्ति होती है। एक तो पूजनीय, जो पूजनीय मूर्ति होती है वो छोटी होती है, छोटी इतनी है ना, या इतनी। और जो बड़ी मूर्ति होती है विशाल का है वो दर्शनीय मूर्ति होती है, दर्शनीय। दोनों में बड़ा फर्क है, एक में दर्शन करने, एक में पूजन करना। तो महाराष्ट्र के लोग जो है उन्होंने इस रीत को अपनाया और दर्शनीय मूर्ति बनाई। क्योंकि उनके पास समुद्र है, वो समुद्र में अपनी मूर्ति डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो जो भी प्लास्टिक पेरिस जो होता है वो गल जाता है। और कई बार तो वहाँ भी जो है क्या कर रहे हैं, उगरते कर रहे हैं। क्योंकि समुद्र पीछे हटा होता है और रेत पे वहीं हमारे भगवान जी पड़े होते हैं जगह जगह। क्या उचित है? क्या अपने घर के माता पिता की फोटो, अपने घर के बच्चों की फोटो, अपनी फोटो, पति पत्नी की फोटो ऐसे आप फेंक सकते हो बाहर? या अपने रिश्तेदारों की फोटो फेंक सकते हो? आप कहोगे नहीं। तो फिर अपने आराध्य देव, मेन प्रथम पूज्य गणेश भगवान, जिनकी भक्ति के बगैर कुछ होता ही नहीं है, जो विघ्नों के देव हैं, अगर अपनी पे आ जाए तो विघ्न पैदा कर दे। इसलिए विघ्नों को शांत करने के लिए उनकी पूजा होती है। और हमने तो उनकी पूजा में विघ्न कर रहे हैं। इस साल तो नहीं, इस साल तो आप जो करोगे क्योंकि आपने गणेश जी अपने घर में ला रखे। अगले साल के लिए आपको बता रहा हूं मैं, गणेश भक्तों, मैं भी गणेश भक्त हूं। हैं, ब्राह्मण भाई भी पूजा करा रहे हैं परंतु आपको मना जरूर करते होंगे वो। पर क्या करें, हमारे सहारनपुर में भी 10 साल पहले ये गणेश जी लाने का वृतांत नहीं था। और हमारे पहाड़ों पे तो था ही नहीं, उत्तराखंड में। आजकल वहां भी कर दिया आप लोगों ने। ऐसी चीज क्यों करते हो जो गलत है? हैं? अगर कहीं पर कोई परिवार गणेश जी ला रहा है, केवल परिवार, तो छोटी मूर्ति लाए। इतनी बड़ी मूर्ति धातु की आपकी मर्जी है, चाहे सोने की बनवाएं चाहे चांदी की बनवाएं। हैं, सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, झाई की बनवाएं, मर्जी है आपकी। और उस मूर्ति को जिस दिन जन्मदिन है भगवान जी का, उस दिन जो है पीताम्बरी से साफ करें और फिर उसका पंच स्नान कराएं। ठीक माता बहनों, है ना। और अगर आपने विसर्जन करना ही है तो फिटकरी के गणेश जी लाइएगा। फिटकरी के गणेश जी भी आ रहे हैं, वो जल में जो है जलमग्न निमग्न हो जाते हैं। परंतु जो प्लास्टिक और पेरिस के गणेश जी इतने बड़े ले आए आप, इतने बड़े ले आए आप। अरे बंबई वालों के पास तो समुद्र है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम उन गणेश जी को गंगा जी में डालने जाते हो? कभी आप हरिद्वार जाओ, और हरिद्वार में जगह जगह जो है, यहाँ से जब जाओगे तो आपको खूब पानी मिलेगा गंगा जी में। क्या आपका फर्ज है वहां डालते हो आप? आप जो है यहाँ बड़ी नहर पे
सहारनपुर बड़ी नहर पे हमारे गणेश जी पड़े रहते हैं जगह जगह, और जो नास्तिक लोग हैं वो उसकी मजाक बनाते हैं। देखो हिंदुओं के भगवान कैसे पड़े, तो आपको अच्छा लगता है आपके दिल को? एक ब्राह्मण भाई से पूछ के देखो कितना जोर पड़ता है। अगर एक छोटा कागज का टुकड़ा भी हमें मिल जाए या अखबारी कटिंग में भगवान मिल जाए तो उसको हम संभाल के रखते हैं। तो जिस गणेश जी को आप 9-10 दिन पूज रहे हो घर में हैं, चतुर्थी को आप लाते हो और चतुर्दशी में आप जो है शरण करते हो। ये शरण क्यों करते हो? कहाँ पे लिखा है गणेश जी? कौन सा ग्रंथ है जिसमें गणेश जी को विसर्जन करने के लिए लिखा हुआ है? फिर कहूंगा एक बार, गणेश जी ज्ञान के देवता है, उनका विसर्जन ना करें। चलो अगर आपके अंदर फिर भी एक पक्की बात बन गई है, हम लोगों ने जो है अपने देवताओं को मनोरंजन, गणेश जी तो बैठ गए, हम कैसे लग रहे हैं, पंडित जी कैसे लग रहे हैं, जजमान जी कैसे लग रहे हैं, डांस कैसा हो रहा है, हम यहीं तक सीमित रह गए। जो ऐसे भक्त हैं गणेश जी के, उनसे एक नर्म निवेदन, मेरा नर्म निवेदन है, ब्राह्मण का आग्रह है आपसे, जिद है, सलाह है, आदेश है कि एक काम करो, महिला समिति या पुरुष समिति एक बड़े से गणेश जी बनवा लो, खूब इतने बड़े धातु के गणेश जी बनाओ, धातु के, चाहे तुम्हारी मर्जी है, चाहे सोने के बनाओ, चाहे चांदी के बनाओ, चाहे पीतल के बनाओ। अरे पीतल के बनवा लो, चलो खूब इतने बड़े बनवा लो, इतने बड़े, ठीक है। और जिस दिन उनका विसर्जन करना चाहते थे उस दिन उठा के उन्हें गच गच करके ब्राह्मण से करवा के और फिर एक अखबार में लपेट के उन्हें फिर अपने संस्थान में रख दो कहीं। अगर आपका गुजारा चल ही नहीं रहा है इसके बगैर, अगर आपका गुजारा गणेश विसर्जन के बगैर नहीं चलता, तो एक काम करो, गणेश जी उठाए, धातु गणेश जी बनाए खूब बड़े, है ना, और उनको जो है रखा और खूब उनकी पूजा करी, और आखिर दिन जो है गच गच करके हवन इत्यादि करके भोग बांट के उनको फिर जो है अखबार में लपेट के, ठीक है माता बहन भाइयों, अखबार में लपेट के और फिर उनको कहीं रख दिया। और 1 साल बाद जब फिर तुम्हारा त्योहार आता है उसको फिर खोला, भगवान गणेश जी को चाहे तो दुकान पे और चाहे खुद अपने आप पीताम्बरी से काई से भी धोया, बढ़िया किया, ठीक है। और वहां पे जाके भगवान गणेश जी को फिर रखा और फिर एक उनकी 10 दिन की जो पूजा होती है, चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक खूब पूजा करो, उनकी पंडाल लगाओ, खूब बढ़िया करो, और फिर गणेश जी को कागज में लपेट के रख दो। अरे मेरी माता बहनों, क्या आपने कभी देखा नहीं जब वो गंदे सीन पड़ते हैं, लोग पुल से नीचे फेंक रहे हैं, ये पड़े हैं गणेश जी, हैं? इतने दिन तो आपने उनकी पूजा करी, फिर फेंक दिए। क्या अपने बच्चों को ऐसे फेंक सकते हैं हम? अपने घर वालों को ऐसे फेंक सकते हैं हम? मतलब हमने भगवान जी को निर्जीव समझ लिया, इसका मतलब है। इतने दिन उनकी पूजा करी फिर निर्जीव समझ लिया। गणेश जी कितना श्राप देते होंगे हमें। वो हमारी उतने दिन की पूजा से खुश नहीं हुए जितना एक दिन के कुकरते से नाराज हो गए जो हमने उनके साथ करा, उन्हें ऐसे फेंक दिया। या तो मूर्ति को गंगा शरण करके आए, ऐसी जगह गंगा शरण करें जहां गंगा में बहुत पानी है, ऐसा भी नहीं कर पाते। एक तरीका और भी है, अपने मोहल्ले के मंदिरों में एक गणेश प्रतिमा तो छोटी होती है, हैं? पंडित जी के साथ मिलकर, समिति के साथ मिलकर एक गणेश प्रतिमा बड़ी बनवा लें, खूब बड़ी पत्थर की मूर्ति लाओ ना, 10-15 लाख की मिलके, और उस मूर्ति को पूजिएगा, सारे साल पूजिएगा, और फिर उनका जो है विसर्जन नहीं, क्या गणेश जी का विसर्जन होता ही नहीं है, फिर उनका जो हवन इत्यादि करके भोग लगाइएगा और फिर उनकी पूजा करिएगा। अरे गणेश जी की पूजा किस दिन नहीं होती भाई? केवल उनके जन्मदिन से चतुर्थी तक ही होगी, चतुर्दशी तक। उनके बगैर तो जीवन का एक भी क्षण नहीं है। गणेश जी को भगवान शिव ने प्रधान पूज्य बना रखा है। मेरी माता बहनों भाइयों, ऐसा कुकर्ते ना करें, हैं? कुछ दिन तो खूब उनके सामने डांस हो रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, मतलब मेरा गणेश जी मेरा,
और फिर फेंक दिया पानी के अंदर, ले तेरा है। मेरी बातें जरूर कड़वी लग रही होंगी आपको, पर जो अच्छे मेरे भाई बहन हैं, विद्वान लोग हैं और चाहते कि मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो को खूब शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना, परंतु माता बहन भाइयों खूब शेयर कर देना। अरे गणेश भक्तों, मैं भी गणेश भक्त हूं और आपका भाई आपको ये समझा रहा है, और 3-4 प्रकार से मैंने बता दिया आपको गणेश जी की पूजा करना। आपको जो राय लगे वो करना, परंतु भगवान का ऐसा विसर्जन ना करना। हाँ, जो महाराष्ट्र में है मैं उन्हें मना नहीं करता, वो खूब विसर्जन करें, परंतु आने वाले 10-15 साल पहले क्या आप करते थे? नहीं करते थे, आपके माँ बाप ने नहीं करा। आप ऐसी कुरीत ना अपनाएं और रीत अपनाएं और गणेश जी की पूजा करें, और अच्छा लगे तो अपने ब्राह्मण भाई पंडित प्रदीप कुमार शर्मा के विचारों को ग्रहण करें। धन्यवाद। भगवान गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखें।